नमस्कार। वस्तु की मांग की लोच, कीमत लोच की अ, जो कुछ सवाल प्रश्न या एनसीईआरटी या सीबीएसई या कहीं किसी भी बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, वस्तु की कीमत रुपया 10 से घटकर रुपया 10 रह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग 80 इकाई से बढ़कर 100 इकाई हो जाती है। तो कुल व्यय एवं प्रतिशत रीति के आधार पर मांग की कीमत लोच के लिए क्या निष्कर्ष निकालेंगे? प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स फ्रॉम रुपया 10 to रुपया 8. As a result, its demand increased from 80 units to 100 units. What can you say about price elasticity of demand by total expenditure and percentage method? इसे हम अनुपातिक विधि यानी प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि कीमत पहले 10 रह रही है, उसके बाद घट करके 8 हो जाती है। जब कीमत 10 रुपया रहता है तो मांग 80 इकाई, और जब कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ करके 100 इकाई हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कुल व्यय विधि जो मार्शल महोदय के हैं उस पर हम चर्चा करें। पहले सबसे पहले कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में जो प्रारंभिक सूत्र है जिसको कहते हैं कीमत गुणे मात्रा बराबर कुल व्यय। कुल व्यय यानी कि P इंटू क्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमें P, Q और टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे अगर हम बात करें P1 तो कितना है, 10 रुपया है। P2 8 रुपया है। Q1 80 इकाई है और Q2 100 इकाई है। 100 इकाई है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें प्रारंभिक प्रारंभिक कुल व्यय की, प्रारंभिक कुल व्यय की, तो प्रारंभिक कुल व्यय कितना है? अगर हम टी इसे हम TE1 कहते हैं तो TE1 इक्वल टू P1 इंटू Q1। तो P1 कितना है, 10 रुपया। Q1 कितना है, 80 इकाई, बराबर। तो TE1 कितना हो जाएगा, 800 रुपया। कितना हो जाएगा, 800 रुपया। ये TE1 हो जाएगा, ये TE1 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कीमत परिवर्तन के बाद, कीमत परिवर्तन के पश्चात अगर बात करें कि कुल व्यय कितना होगा, के पश्चात कीमत, अरे कुल व्यय, कुल व्यय कितना होगा, तो इसको हम अगर TE2 कह दें, TE2 इज इक्वल टू P2 इंटू Q2। अब P2 कितना है, 8 रुपया है, और Q2 कितना है, 100 इकाई है। तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा, 800 रुपया, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि TE1 इज इक्वल टू TE2, जो मार्शल के कुल व्यय रीति में माना जाता है कि यदि TE1 इज इक्वल टू TE2 तो इकाई लोचदार, अगर TE1
इज लेस देन TE2 तो अधिक लोचदार, TE1 इज ग्रेटर देन TE2 तो ये कम लोचदार या बेलोचदार भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि ED इज इक्वल टू 1। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहाँ जो कुल जो कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच है, कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच इकाई लोचदार होगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि में उस विधि को हम कहते हैं प्रतिशत या आनुपातिक। फ्लक्स महोदय का है विधि। कभी कभी एक नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पुल व्यय विधि किसका है, प्रतिशत विधि, आनुपातिक विधि किसका है, तो ये फ्लक्स का है। तो फ्लेक्स ने इसको प्रतिशत विधि का जो या अनुपातिक विधि का जो क्या है, इसका सूत्र है ED इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P1 अपान Q1। ये P1 और Q1 हम इसलिए कर देते हैं कि इसका जो कहीं लिखा हुआ मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता, लेकिन ये क्लियर है कि P1 और Q1 होगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो मात्रा का है उसको हम नोट कर लें। जैसे P1 कितना है, तो वह 10 रुपया है पहले की तरह। P2 कितना है, तो 8 रुपया है। Q1 कितना है, तो 80 इकाई है। और Q2 कितना है, तो 100 इकाई है। इसके आधार पर अगर हम डेल्टा Q निकालें तो डेल्टा Q का होता है Q2 माइनस Q1 और डेल्टा P का होगा डेल्टा P2 माइनस P1। ध्यान रहे इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। यह Q2 Q1 भी हो सकता है, Q1 Q2 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम Q2 ऊपर रखेंगे तो नीचे भी हम P2 ही रखेंगे। अगर ऊपर हम पहले Q1 लिखते हैं तो बाद में हम यहाँ पर भी Q1 लिखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हम अगर बात करें तो डेल्टा Q का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा Q का मान हो जाएगा 100 ऋण 80 बराबर 20। और इसी प्रकार से यदि डेल्टा P की बात करें तो P2 कितना है, 8 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -2। अब हम इस सवाल को यहाँ लाते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ माइनस है, डेल्टा Q का मान कितना है 20 और डेल्टा P का मान है -2 इंटू P1 का मान कितना है 10 रुपया और Q1 का मान कितना है 80 रुपया, 80 इकाई। अब यहाँ पे ये हो जाए, सबसे पहले ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट होकर के प्लस हो जाता है और ये 0 से 0 कट जाता है। फिर 2 दहाई 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, ये आपका आ गया 5/4। इसको अगर हम दशमलव में लिखें तो 1.25 हो जाएगा। जिन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी भाग देने में, उस ऐसे समझ लें कि अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 बार जाएगा, 4 दूना के 8
और इसके बाद यहाँ 2 उतरेगा, फिर 0, 4 बचे 20, यहाँ 0.5 है, और इस प्रकार से यहाँ कट करके खत्म हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 1.25। अब 1.25 जो होगा वह निश्चित रूप से 1 से अधिक है, इसलिए हम इसको अगर कहें तो ED इज ग्रेटर देन 1। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर निकल रहे हैं कि यदि प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि की बात करें तो मांग की जो कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, अर्थात इकाई से अधिक लोचदार होगा, जिसे हम अधिक लोचदार मांग भी कह सकते हैं, जिसे हम अधिक या अधिक लोचदार मांग भी मांग कहते हैं, अधिक लोचदार मांग कहते हैं। धन्यवाद। एस एन टी GS पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो कैसा है, ताकि हम आगे भविष्य में भी और भी ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।